तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज फिर से हम लोग क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड्स पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। मैं अपने चैनल में पहले ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करवाऊंगा, फिर हम बढ़ेंगे जिस टॉपिक्स में क्लास 10 सीबीएसई ने क्लास 10 के बोर्ड्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा है, जिनमें से है अलजेब्रा। तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्री खत्म करेंगे, फिर हम जाएंगे अलजेब्रा के बाद। और मैंने अभी कुछ देर पहले इस वीडियो को डालने से पहले एक शॉर्ट वीडियो डाला है यूट्यूब में ही। आपको उसका वीडियो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो उस वीडियो में मैंने जेमिनाई, जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है जेमिनाई, उससे पूछा है कि व्हाट आर द टॉपिक्स फ्रॉम व्हिच सीबीएसई इज आस्किंग मैक्सिमम क्वेश्चंस, व्हाट इज द वेटेज। तो उसने जो जो बोला है वो उस वीडियो में है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आप देख लीजिएगा। तो अभी आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला पीवाईक्यू का क्वेश्चन, इससे भी पहले जितने वीडियो मैंने अपलोड किया है उन सभी वीडियो में भी मैंने जो क्वेश्चंस करवाए वो सारे पीवाईक्यूज ही थे। तो ये भी पीवाईक्यू सेशन होने वाला है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को पीवाईक्यू को समझा के ही मैथमेटिक्स समझा दूँ, ताकि उसको एग्जाम में भी एफिशिएंट, वो एग्जाम के लिए भी एफिशिएंट हो और मैथमेटिक्स समझने के लिए भी एफिशिएंट हो। और मैं वैसा नहीं पढ़ाता, मैं पढ़ाता कैसे हूँ, पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर उसका थ्योरी समझाता हूँ आपको, फिर उसका सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी करवाया है, वैसे ही आज भी हम कंटिन्यू करेंगे, फ्यूचर में भी ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं उसके। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यूजिंग दिस फाइंड साइन 15 डिग्री। तो ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसका थ्योरी कैसा होगा? थ्योरी वही होगा जो मैंने पिछले वीडियोस में दिखाया था, वो टेबल साइन टेन और कॉस का टेबल, कि साइन 0 डिग्री में कितना होगा 0, साइन 30 डिग्री में कितना होगा 1/2, साइन 45 डिग्री में कितना होगा 1/√2, साइन 60 डिग्री में कितना होगा √3/2, साइन 90 में कितना होगा, अब वो होगा 1। फिर कॉस का टेबल, थीटा, ये थीटा है, ये आइडेंटिटी है, ठीक है। कॉस थीटा उल्टा होगा, ये 1 होगा, ये होगा √3/2, ये होगा 1/√2, ये होगा 1/2, ये होगा 0। तो यही यही है इस क्वेश्चन का थ्योरी। तो मुझे चाहिए था साइन 15 डिग्री, लेकिन दिक्कत यह है कि मेरे क्लास 10 लेवल में मुझे पढ़ाया नहीं गया है कि साइन 15 का वैल्यू कितना होगा। तो उसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं। आपको पिछले वीडियो में सिखाया था कि एनालिटिकल स्किल आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो आप पहले सोचिए। तो अभी सॉल्यूशन देखते हैं कैसा होता है। ये देखिए, साइन 15 और मुझे दिया क्या गया है साइन ए माइनस बी, मतलब साइन 15 को, साइन ऑफ 15 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, साइन 90 माइनस, अगर मैं 75 करूँ तो साइन 15 आएगा, कि 90 माइनस 75 15 होता है। तो ये दोनों इक्वल होंगे, लेकिन मेरे पास 90 है, 75 नहीं है। और मेरे पास एक फॉर्मूला या फिर आइडेंटिटी दिया गया है, ये वाला। तो मैं सेकंड अप्रोच में जाऊंगा। तो साइन 15 का वैल्यू मैं ऐसे लिख पाऊंगा क्या, मेरे पास जो 60 डिग्री है माइनस करूंगा 45। तो अगर मैं 60 माइनस 45 करूँ तो मुझे 15 मिलेगा क्या? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। तो अगर ये कर पाऊँ मैं, तो मुझे साइन 15 मिलता है। मेरे पास साइन 60 का वैल्यू है कि नहीं? बिल्कुल है। मेरे पास साइन 45 का वैल्यू है कि नहीं? बिल्कुल है। तो मेरे पास साइन 60 साइन 45 भी है। और यहाँ पर ए क्या है, फॉर्मूले के हिसाब से ए है 60 और बी क्या है, बी है 45। आप देखिए, आप इसको 60 माइनस 45 ना करके आप इसका दूसरा मेथड, यानी कि 45 माइनस 30 कीजिए। नहीं, उसमें से तो हाँ 30, हाँ। तो आप 45 माइनस 30 करके करिए और देखिए कि आपका सॉल्यूशन सेम आता है कि नहीं, क्योंकि आपका एनालिटिकल स्किल इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें क्या मिला कि साइन 15 को लिख सकते हैं साइन 60 माइनस 45, और जिसमें से 60 है मेरा ए फॉर्मूला, और इसको कंपेयर करके ए है मेरा 60, बी है मेरा 45। तो इसमें से मैं लिख सकता हूँ, फॉर्मूला हमें है साइन ए इंटू कॉस बी। तो साइन ए मेरा साइन ए मेरा कितना है 60 डिग्री, इंटू कॉस बी, कॉस बी कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री माइनस माइनस कॉस ए कितना है 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री इंटू साइन बी कितना है 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। तो इसमें से मेरा रिजल्ट क्या आता है, साइन 60 का वैल्यू है √3/2 इंटू कॉस 45 का वैल्यू है 1/√2 माइनस कॉस 60 का वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 45 का वैल्यू है 1/√2 ठीक है। तो इसमें से मैं अगर सॉल्व करूँ 1/√2 कॉमन आता है कि नहीं? हाँ, आता है। 1/√2 होल इंटू √3/2 माइनस 1/2। तो ये क्या होगा 1/√2 इंटू √3 - 1 होल डिवाइड बाई 2, या फिर √3 - 1/2 √2। बस आंसर आ गया हमारा, कि इसका आंसर होगा √3 - 1/2 √2।
तो ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो अभी देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछ रहा है कि इफ sin a इक्वल टू y देन एक्सप्रेस cos a एंड tan a इन टर्म्स ऑफ y। तो इसको सॉल्व कैसे करा जाए? तो पहले सोचिए आप। तो मैं पहले क्या लिखता हूँ, sin a को y दिया गया है, ठीक है। नहीं, पहले थ्योरी एज यूजुअल थ्योरी, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। पहले थ्योरी समझिए। थ्योरी में क्या क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। और पहला थ्योरी है ये। सेकंड थ्योरी क्या है कि tan a को मैं sin a बाय डिवाइड बाय cos a लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा थ्योरी पार्ट है। तो इस थ्योरी को कैसे यूज करेंगे ताकि मुझे आंसर मिल जाए, ठीक है। मुझे sin a को क्या दिया गया है, sin a मुझे क्या दिया गया है, y है। तो मैं इसको यूज करूंगा ताकि मुझे cos मिल जाए। तो अगर मतलब ये यूज करूं मैं, sin स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। साइन ए कितना है, y, तो साइन स्क्वायर ए कितना होगा, हाँ वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो मुझे कॉस स्क्वायर ए मिला 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन सॉल्व करना आता होगा आप। तो मुझे कॉस ए अभी कितना मिला, रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये मुझे मेरा कॉस ए मिला। प्लस माइनस मैं लिख सकता हूँ, लेकिन आपके जो क्लास 10 लेवल है उसमें सिर्फ प्लस होता है, क्योंकि कॉस ए जो एंगल है, ये जो एंगल है वो सिर्फ 0 से 90 डिग्री तक ही जा सकता है। और जो क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा सारे आइडेंटिटीज ही, मतलब साइन टेन कॉस कोसेक सेक सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो प्लस या माइनस ना लिख के प्लस भी लिख सकते हैं आप। अगर आपकी इच्छा है तो प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अभी मुझे चाहिए क्या, टेन ए कितना होगा। तो मैं टेन ए को सेकंड वाला थ्योरी जो यूज करके मैं टेन ए भी वाई के रेस्पेक्ट में लिख सकता हूँ, वो है साइन ए बाय कॉस ए, ठीक है। तो टेन ए को मैं लिख सकता हूँ, साइन ए मेरे पास कितना है, वाई गिवन था, डिवाइड बाय कॉस ए कितना निकाला, रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो टेन ए भी मेरा वाई के रेस्पेक्ट में आ गया, कॉस ए भी मेरा वाई के रेस्पेक्ट में आ गया। ये मेरा आंसर, ये मेरा आंसर। बस आपने दो पीवाई की सॉल्व कर लिए। अभी बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछ रहा है कि प्रूफ करो 1 प्लस कॉस कोसेक ए डिवाइड बाय कोसेक ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अगर मुझे ये प्रूफ करना है तो मुझे एनालिटिकल स्किल अपना लगाना होगा। मैं जैसे सॉल्यूशन दिखाता हूँ वो मेरा एनालिसिस करके मैं दिखा रहा हूँ, आप अपना एनालिसिस करिए। इस वीडियो को पहले पॉज कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए। तो अभी आपने, मैं सोच रहा हूँ कि आपने ट्राई तो किया होगा और आपने सॉल्यूशन भी निकाल लिया होगा। और जो लोग नहीं निकाल पाए वो सॉल्यूशन देखिए, फिर से ट्राई कीजिए कि अपना खुद का निकालें, क्योंकि अपना खुद का ही बना पाएंगे आप। अगर आप खुद का बना पाएंगे तो आप किसी भी मैथमेटिक्स को सॉल्व कर लेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैसे अप्रोच करें कि मुझे ये दोनों प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो अगर प्रूफ करना है तो मैं पहले लिखूंगा 1 प्लस कोसेक ए, नहीं मैं पहले थ्योरी दिखा देता हूँ आपको। तो थ्योरी यही है कि एक नंबर थ्योरी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होगा। और दूसरा थ्योरी है कि कोसेक ए इक्वल टू 1 बाई साइन ए होता है। बस ये दो थ्योरी है। तो इन दोनों थ्योरी के साथ मैं कैसे अप्रोच करूँ इस क्वेश्चन को। तो मैंने कोसेक के मतलब यहाँ पर साइन और कॉस के टर्म्स में है, तो ये कोसेक को हटा के साइन और कॉस के टर्म्स में लिखने की कोशिश करता हूँ मैं। 1 प्लस कोसेक ए डिवाइड बाई कोसेक ए, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कोसेक को 1 बाई साइन ए लिख सकता हूँ इस थ्योरी को यूज करके। साइन ए डिवाइड बाई कोसेक ए को 1 बाई साइन ए लिख सकता हूँ। साइन ए इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, अब इसे एलसीएम कर देता हूँ, ठीक है। ऊपर भी साइन ए आएगा, इधर क्या आएगा, साइन ए इंटू 1 साइन ए प्लस 1 का 1 डिवाइड बाई 1 बाई साइन ए 1 बाई साइन। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाई साइन ए, ठीक है। इसको लिख लिया। और ये जो नीचे है इसको मल्टीप्लाई करके कैसे लिख सकते हैं हम, हाँ। तो साइन 1 बाई साइन है, इसका उल्टा हो जाएगा साइन ए बाई 1, साइन ए बाई 1। तो साइन ए कट जाता है। तो नेक्स्ट में क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1। लेकिन मुझे प्रूफ करना है कि कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन, ठीक है। नीचे अगर 1 माइनस साइन है ए है, मुझे नीचे 1 माइनस साइन ए चाहिए, 1 नहीं चाहिए। तो मैं नीचे 1 के साथ 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और ये तो मैंने एक्स्ट्रा लाया है ना ये टर्म, तो इसको हटाना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। तो इसको कैसे हटाऊं, ऊपर अगर 1 माइनस साइन ए कर दूं, साइन ए कर दूं, तो ये दोनों कट जाएंगे तो पिछले पहले जैसा आ जाएगा, ठीक है। तो कटने के लिए तो मैं नहीं लाया, लेकिन नीचे मेरा 1 माइनस साइन ए जरूर आ गया, साइन ए। तो अब देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन, मतलब आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए मतलब क्या, 1, तो 1 स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, बी क्या, बी मतलब क्या, साइन ए, तो साइन स्क्वायर।
मुझे ऊपर चाहिए क्या, कॉस स्क्वायर ए, मुझे मिला क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इस थ्योरी को यूज करते हैं। देखिए ये इक्वेशन है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मैं अगर साइन स्क्वायर ए मतलब कॉस स्क्वायर ए चाहिए तो मैं कॉस स्क्वायर ए को इधर रखूंगा, इक्वल टू का इक्वल टू 1, 1 का 1 माइनस वो साइन इधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए। तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए। प्रूव्ड। बस हमने इसको भी प्रूव कर लिया बहुत ही आसानी से। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है तो अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये पूछ रहा है कि लेट ए टू ए प्लस बी को एंड ए प्लस टू बी एक्यूट एंगल्स एंड साइन टू ए प्लस बी इक्वल टू √3/2 एंड tan a प्लस टू बी इक्वल टू 1। फाइंड कॉट ऑफ 4a माइनस 7b। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको समझना होगा कि एंगल्स कैसे काम करते हैं। ये आपके ग्राफ क्या होगा, बहुत सारे टॉपिक्स में है, ये बहुत सारे चैप्टर्स में है। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ट्रिग्नोमेट्री की अगर आप बात करें तो एक्स एक्सिस में ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है और ये 360 डिग्री है। ये आप अपनी कॉपी में अभी लिख लीजिए, क्योंकि मैं इसको बाद में मिटा के दूसरा थ्योरी बताने वाला हूँ, क्योंकि ये भी एक थ्योरी का पार्ट है, THEORY थ्योरी। तो देखिए कि 0 डिग्री 360 डिग्री सेम एंगल है। अगर मुझे निकालना हो कि लेट्स से मुझे निकालना है कि 630 डिग्री, 630 डिग्री कहाँ आए लाई करेगा, 660 नहीं, 630 डिग्री कहाँ लाई करेगा। ये दो नंबर है, पहले में मैं निकालूंगा 60 डिग्री कहाँ लाई करेगा, फिर 3 नंबर में मैं निकालूंगा कि 700 डिग्री कहाँ लाई करेगा, फिर चौथे में मैं निकालूंगा कि लेट्स से कोई सा भी आप गैस कीजिए, कौन सा 550 डिग्री कहाँ लाई करेगा। तो 60 डिग्री 90 से छोटा होगा ऑब्वियसली। यहाँ से अगर आप बढ़ेंगे तो 0 से 90 तक जाएगा। अगर ये 0 से 90 तक जा रहा है, मुझे चाहिए 60, पहले मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो अगर 60 चाहिए होगा तो ये वाले क्वाड्रेंट में वो 60 बैठेगा। तो लेट्स से ये वाला एंगल है 60, 0 से बड़ा 90 से छोटा ऑब्वियसली। अभी मुझे चाहिए 630 डिग्री, तो 630 डिग्री मुझे कैसे मिलेगा। अगर मुझे 630 डिग्री चाहिए होगा तो देखिए मैं क्या क्या करूंगा। 90 से छोटा तो होगा नहीं 630, ठीक है मैं नेक्स्ट जाऊंगा। 180 से छोटा होगा क्या, नहीं होगा। 630 180 से छोटा थोड़ी होता है। फिर नेक्स्ट जाऊंगा 270, 270 से छोटा 630 होता है, नहीं होता है। 270 से जाऊंगा 360, यहाँ पर मैं अगर ऐसे जाऊँ तो ये 0 नहीं काउंट होगा, ये होगा 360 काउंट। तो 360 में आया मैं। अगर मैं 360 में आ गया अभी देखिए 360 से छोटा तो होगा नहीं, तो 360 के बाद मैं फिर से इधर जाऊंगा तो ये कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये वाला एंगल होगा अभी लेट्स से ये वाला अभी एंगल हो रहा है, मैं जब इधर आया तो ये थीटा है, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा 360 ये रहा, और ये कितना एंगल है 90 प्लस 90 डिग्री। तो 360 प्लस 90 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 550 डिग्री। तो ये होगा 550 डिग्री। सेकंड राउंड में पहला सर्कल हम घूम चुके, अब दूसरा सर्कल घूम रहे हैं, ये आया मेरा 550 डिग्री। ठीक है ना, 550 से छोटा तो होगा नहीं 630। तो मैं नेक्स्ट जाऊंगा इधर, तो ये कितना होगा 550 और ये फिर से 90 डिग्री है। तो लेट्स से ये कोई सा भी एंगल अल्फा है, तो अगर अल्फा है मेरा तो अल्फा कौन सा एंगल है, 550 प्लस 90, 550 डिग्री प्लस 90 डिग्री जो कि होता है 640 डिग्री। तो ये होगा 640 डिग्री। तो इधर अल्फा मतलब 640 डिग्री, 630 640 से छोटा होगा मतलब इधर ही आएगा कहीं, लेट्स से ये। तो ये मेरा एंगल क्या होगा, तो अभी मैं जीरो को हटाने वाला हूँ क्योंकि ये वाला एक्सिस सेकंड एक्सिस है, 360 550 640 वाला एक्सिस। तो इसमें ये होगा मेरा 630 डिग्री। बहुत ही ज़्यादा वो अनक्लियर हो रहा होगा आपके लिए, लेकिन ये जो ब्लैक कलर का एंगल है ये है मेरा 630 डिग्री। ठीक है, अभी ऐसे ही आप 700 डिग्री निकाल सकते हैं, 640 से छोटा तो होगा नहीं 700। तो लेट्स से ये बीटा एंगल है, तो बीटा इक्वल टू 640 डिग्री प्लस ये कितना है 90 डिग्री, क्वाड्रेंट हमेशा 90 में बढ़ता है, 90 ये भी 90 ये भी 90 ये भी 90। ठीक है, ठीक है ना। तो बीटा कितना होगा 640 प्लस इधर जाएगा तो 90 कितना होगा 640 प्लस 60 है 700 प्लस 730 डिग्री। तो ये मेरा कितना होगा बीटा 730 डिग्री। और मुझे चाहिए 700 डिग्री। अगर मुझे 700 डिग्री चाहिए होता तो 730 से छोटा ऑब्वियसली, तो ये शायद ये वो बड़ा एंगल 700 डिग्री होगा। और ये 360 लिखेंगे हम, क्योंकि जीरो अगर लिखेंगे तो ये एंगल ऐसे घूम के फिर से आएगा, वैसा ना लिख के हम क्वाड्रेंट ही ऐसे चूज करेंगे कि 360 से शुरू हो। अभी मैं इसे ट्रिगोनोमेट्री में कैसे यूज करूंगा, क्योंकि मुझे क्लास 10 लेवल में बस पता है कि साइन या फिर कोई सा भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन 10 कॉस, उसका जीरो साइन 0 डिग्री पता है, साइन 60 पता है, साइन 30 पता है, साइन 45 पता है और साइन 30 पता है। लेकिन मुझसे अगर पूछा जाए कि साइन वो क्या है, लेट्स से साइन 700 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, अगर मुझसे ये पूछा जाए कि साइन 700 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, मैं कैसे निकालूं। तो उसके लिए देखिए क्या होता है
ये 0 डिग्री का, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये है 360 सॉरी 360 नहीं 270 डिग्री, और ये फिर से 360 डिग्री। ठीक है, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कहीं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 तक यहाँ पर साइन पॉजिटिव होगा, 90 से 180 तक क्या पॉजिटिव होगा, नहीं यहाँ पर सभी ऑल ऑल पॉजिटिव होंगे, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मतलब साइन टेन कॉस कोसेक सेक सारे के सारे पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर क्या पॉजिटिव होगा, 90 से 180 तक साइन सिर्फ पॉजिटिव होगा, 180 से 270 तक टेन सिर्फ पॉजिटिव होगा, 270 से 360 तक कॉस सिर्फ पॉजिटिव है। और जहां पर साइन पॉजिटिव होगा वहां पर कोसेक भी पॉजिटिव होगा, जहां पर टेन पॉजिटिव होगा वहां पर कॉट भी पॉजिटिव होगा, जहां पर कॉस पॉजिटिव होगा वहां पर सेक भी पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, इसमें या फिर मैग्नीट्यूड मतलब प्लस माइनस का कोई कुछ फैक्टर ही नहीं है। तो जहां पर कॉस पॉजिटिव होगा वहां पर सेक भी पॉजिटिव होगा। तो अभी मुझे चाहिए साइन 700 डिग्री, तो साइन 700 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 360 डिग्री, क्योंकि 360 से बड़ा है तो 360 से शुरू करूंगा, क्योंकि मेरा क्वाड्रेंट ही मैं 360 लिखने वाला हूँ। 360 ये जीरो है मेरा 360 लेट से, तो इसको प्लस करके कुछ आएगा, प्लस 700 क्या आएगा, 360 प्लस 200 मतलब 560, 300 मतलब 600, तो 640 340 डिग्री। अगर मैं ब्लैक पेन से दिखा देता हूँ आपको, तो साइन 360 प्लस 340 अगर मैं करूँ तो मुझे मिलेगा 700, 300 300 600, ठीक है। तो मेरा क्वाड्रेंट कैसा आएगा, ये मेरा 360 में बनाऊंगा, क्योंकि जीरो के अगर जीरो ना लिख के मैं 360 भी लिखूँ तो भी सेम है। तो ये 360 और 360 प्लस 340 करके मुझे मिलेगा 700 डिग्री। ये कितना होगा, ये जो एंगल है 360 प्लस 90, ये 90 है, 360 प्लस 90 मतलब 450 डिग्री। फिर ये भी 90 है, 450 प्लस 90 मतलब 540 डिग्री, 540 ये भी 90 है, 540 प्लस 90 कितना होगा, 540 प्लस 90 630 डिग्री। फिर से आऊँगा मैं इधर, तो इधर क्योंकि 700 अभी तक मुझे मिला नहीं, ये भी 90 है, 630 प्लस 90 मतलब 720 डिग्री। तो मेरा 700 डिग्री का ही यहीं पर लाई करेगा। मैंने यहाँ पर कुछ गलती किया होगा, क्योंकि मुझे 700 यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन 700 एक्चुअली इधर आएगा, वो गलती ये रहा, 550 450 360 प्लस 90 कितना होता है, 450 550 नहीं। तो वही मैंने गलती किया होगा, आप यही से देखिए, वो वाला भूल जाइए, वो वाला पार्ट मैं डिलीट कर दूंगा बाद में, लेकिन ये वाला पार्ट देखिए ये 450 है, तो मेरा 700 कहाँ पर मिलेगा, ये रहा 700 लेट से, ये रहा 700, तो एंगल क्या बनेगा, यहाँ से लेकर ये रहा मेरा 700 डिग्री, तो 700 डिग्री। लेकिन हमने पढ़ा है कि ये तो 360 नहीं होता, ये जीरो होता है, ये होता है कितना होता है, ये कितना होता है 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, और ये कभी कभी 360 लिख भी लेते हैं ठीक है ना। तो अभी मुझे 360 के एक्सिस में मुझे मिला 700, यही होगा। तो जीरो के एक्सिस में, क्योंकि जीरो और 360 सेम है, जीरो के एक्सिस में भी 700 मुझे यही मिलेगा। लेकिन इसका एंगल जो होगा ना, वो 700 नहीं होगा, वो कुछ और होगा। वो क्या होगा, देखिए 360 के साथ क्या ऐड करके मुझे 700 मिला, 340 ऐड करके, तो ये एंगल कितना होगा, 340 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा, 340 डिग्री। क्यों? क्योंकि 360 और जीरो एक समान है इस जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के समय। अगर एक समान है तो जीरो प्लस 340 करके जो जो मिलेगा वही मुझे 360 प्लस 340 करके मिलेगा। अगर 360 प्लस 340 करके 700 मिलता है, और मुझे तभी मुझे जीरो प्लस 340 करके 700 का एग्जैक्ट पोजीशन मिलेगा। तो ये रहा मेरा 340 डिग्री। अभी क्वेश्चन है कि मुझे तो साइन 340 का वैल्यू भी नहीं पता, तो मैं क्या करूं। तो ठीक है, 360 से लाया मैं, अब मैं एक और 360 से मतलब 360 के एक्सिस से या फिर ग्राफ से मैं जीरो के ग्राफ तक तो ला दिया, ये तो 50% वर्क मैंने कर दिया, 180, और ये मेरा 270, और ये मेरा 360, फिर से ये रहा मेरा लाइन जो जिसका एंगल है 340 डिग्री। अब मुझे 340 का वैल्यू नहीं पता, लेकिन मुझे जीरो के ग्राफ में ले आया 340 को, वही मेरा ये 50% काम हो गया। अब बाकी 50% क्या करूं मैं, तो देखिए क्या कर सकते हैं। साइन 340 और 700 इक्वल होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ तक आपको समझाया। अब साइन 340 को कैसे लिखूँ, मुझे पता नहीं साइन 340 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, ये जीरो है, ये 90 है, ये 180 है, तो 180 के हिसाब से मैं लिख के देखता हूँ कितना होता है। साइन 180 डिग्री, 180 क्यों लिखूँ मैं, 340 के पास है 270 जिसका एक्सिस भी है, तो 180 क्यों लिखूँ मैं, 180 नहीं लिखता मैं, ठीक नहीं लिखूंगा। 270 के रेस्पेक्ट में लिखता हूँ, 270 प्लस कितना होगा, प्लस 70, ठीक है ना। मुझे साइन 70 का वैल्यू नहीं पता, लेकिन ठीक है, आप यहाँ पर अगर 340 ना होकर 330 होता तो 60 मिल जाता ना आपको दिखाई दे रहा होगा ना। हाँ ठीक है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ अभी, साइन 270 ये रहा, प्लस ये
इस वाले पार्ट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है इस वाले पार्ट में, ये जो क्वाड्रेंट है इसमें साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव सिंबल साइन, नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि मैं 270 को हटाने वाला हूँ। साइन ऑफ 70 डिग्री, बस ऐसे निकलता है ये। देखिए ये जो हॉच पॉच है उसमें से आप सिर्फ ये वाला ब्लैक वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। बाकी आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा इसी चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का ये वाला टॉपिक तो हमने समझ लिया। बाकी क्या है, बाकी क्या सॉल्व करना होगा, तो पहले इसे मिटा देता हूँ फिर देखते हैं बाकी क्या सॉल्व करना है। अभी नेक्स्ट जो हमारा थ्योरी पार्ट होगा वो होगा कि साइन और टेन का टेबल। क्योंकि मुझे साइन कुछ एंगल से ये थीटा है, साइन थीटा का वैल्यू √3/2 दिया गया है और टेन थीटा का वैल्यू 1 दिया गया है। तो मुझे थ्योरी 2 होगा, मेरा थ्योरी 2 होगा कि साइन और टेन कितने कितने होते हैं एक एक डिग्री में। मतलब 0 में कितना होता है, 30 में कितना होता है, 45 में कितना होता है, 60 में कितना होता है, 90 में कितना होता है। तो अगर मैं वैसा देखूँ तो साइन 0 का वैल्यू 0, टेन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, टेन 30 का वैल्यू 1/√3, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और टेन 45 का वैल्यू 1, साइन 60 का वैल्यू √3/2, टेन 60 का वैल्यू √3, साइन 90 का वैल्यू 1, टेन 90 का वैल्यू इनफाइनाइट या फिर अनडिफाइंड। ठीक है, तो अभी थ्योरी पार्ट 2 भी समझ लिया हमने। अब अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन 2a प्लस बी इक्वल टू √3/2 है। अब मैं टेबल में देखता हूँ, टेबल को पहले बॉक्स में डाल देता हूँ। टेबल में देखता हूँ कि मेरा साइन कौन सा एंगल का वैल्यू √3/2 मिला मुझे साइन 60 में, तो इक्वल टू साइन 60 लिख सकता हूँ ना, है ना। तो मैं ये जो दोनों एंगल है वो आइडेंटिटी है साइन वाले, दोनों कंपेरेबल है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि 2a इसका एंगल 2a प्लस बी इक्वल टू कितना होगा इसका एंगल 60। तो मुझे एक इक्वेशन मिला इधर। सेकंड 10 का भी दिया गया है, 10 a प्लस 2b इक्वल टू है 1। इसको इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 10 के रिस्पेक्ट में, 10 1 45 में होता है, 10 45 डिग्री सेम होता है, तो ये दोनों कंपेरेबल है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस 2b इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं, तो सॉल्व तो मैं कर सकता हूँ। कैसे सॉल्व करूंगा, इसको इंटू मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर a है, अगर 2a बना दूँ, ये भी 2 है तो माइनस कर दूंगा तो a कट जाएगा, फिर मुझे b मिल जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 2 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा इस इक्वेशन में, ट्वाइस ऑफ ए प्लस 4 टाइम्स बी, ट्वाइस ऑफ ए प्लस 4 टाइम्स बी इक्वल टू 90। तो ये पहला इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अगर मैं 2 माइनस 1 नंबर इक्वेशन करूँ तो क्या होगा, देखिए 2a प्लस 4b, ठीक है, माइनस फर्स्ट वाला इक्वेशन 2a प्लस b इक्वल टू 90 माइनस 60, 2a माइनस 2a, 4b माइनस b 3b इक्वल टू 90 माइनस 60 30। तो b कितना आया 10 डिग्री। ठीक है, ठीक है, अब देखिए अगर b मेरा 10 है तो कोई सा भी इक्वेशन में b 10 पुट करके मुझे a मिल जाएगा। ठीक है, तो 2a पहला वाला इक्वेशन ले रहा हूं मैं, b प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो 2a इक्वल टू 60 डिग्री माइनस b कितना है 10। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2a इक्वल टू 50, 2a इक्वल टू 50, तो a कितना आया 25 डिग्री। तो a भी मिल गया मुझे 25 डिग्री, b भी मिल गया मुझे 10 डिग्री। अभी मुझे क्या चाहिए, कॉट ऑफ 4a माइनस 7b। तो अगर मुझे कॉट ऑफ 4a माइनस 7b चाहिए, मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट ऑफ 4 इंटू ए कितना है 25 माइनस 7 इंटू बी कितना है 10, कॉट 4 इंटू 25 मतलब 100 माइनस 700 कितना होगा, कॉट ऑफ माइनस 600। ठीक है, तो अगर मेरा मुझे चाहिए कॉट ऑफ माइनस 600, मैंने अभी पहले आपको समझाया था कि अगर वो जीरो के एक्सिस में ना आ रहा हो, जीरो के ग्राफ में, तो 360 के ग्राफ में लेंगे, उसमें भी नहीं आ रहा हो तो 360 के बाद जो आता है 360 प्लस 360 उसके ग्राफ में लेंगे। तो अभी देखिए 600 डिग्री जो है वो किसके ग्राफ में आता है, 600 जीरो, ये रहा मेरा जीरो, ये है मेरा 90, ये है 180, ये है 270, ये है मेरा 360। फिर से जीरो और 360 इक्वल है, एंगल दोनों इक्वल है, सेम है पूरे ट्रिगोनोमेट्री में। अगर 360 और जीरो सेम है, या इक्वल तो नहीं लिख सकते, सेम है दोनों, तो पहले जीरो के ग्राफ में तो 600 आ नहीं रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। और एक और बात, कॉट माइनस ऑफ 600 लिख सकता है, लेकिन जो मैं
लिखा है मैंने, उसको मैं माइनस कॉट ऑफ 600 भी लिख सकता हूँ। आप एक बात याद रखिए कि टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सॉरी माइनस नहीं कॉस थीटा। ये क्लास 10 के लेवल में इतना है। बाकी क्लास 11 12 11 में ये दोनों तो सेम ही रहेंगे, लेकिन ये जो है ये थोड़ा कंडीशन हिसाब से आपको बताना पड़ेगा। तो अभी के लिए तो आप यही समझ लीजिए कि कॉस और माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो ठीक है, मैं कॉट टेन कॉट सेम है क्योंकि 1/10 थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, मतलब कॉट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा होता है। अगर कॉट थीटा 1/10 थीटा हो तो प्लस माइनस का कोई तो फैक्टर है ही नहीं, तो ये माइनस कॉट ऑफ 600 डिग्री मैं लिख सकता हूँ। सेम जैसे टेन और कॉट के रिलेशन के लिए प्लस माइनस का फैक्टर नहीं आता, वैसे ही साइन और कोसेक, वैसे ही कॉस और सेक। तो मैं माइनस कॉट ऑफ 600 चाहिए मुझे। पहले वाले ग्राफ में मुझे 600 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। तो ठीक है, ये जीरो हटाओ, 360 का ग्राफ बनाओ। 360 ये कितना होगा? 90। ये 90 है तो 60 360 प्लस 90 450। 450 प्लस 90 कितना होगा? 540। 540 प्लस 90, 540 प्लस 90 होगा 630 डिग्री। 630 प्लस 90 कितना होगा? 720 डिग्री। अब मेरा 720 और 360 इक्विवेलेंट है, क्योंकि आपको पता है ये दोनों एक ही जगह पर आ रहे हैं ना ग्राफ। तो मुझे चाहिए 600 डिग्री। 600 अगर से यहाँ होगा तो ये रहा। तो मैं पहला स्टेप क्या है, मैं 360 प्लस करके लिखूंगा, माइनस कॉट 360 प्लस कितना? 360 प्लस 240। 360 प्लस 240 अगर मैं करूँ तो मुझे 600 240 डिग्री, तो मुझे 600 डिग्री मिल जाएगा। 360 प्लस 240 करके देखिए 600 मिलता है कि नहीं मिलता है। तो 360 प्लस 240 डिग्री, तो ये मेरा एंगल है 600। 360 प्लस 240। अगर मेरा 360 के ग्राफ में 600 यहाँ पर आ रहा होगा तो मेरे जीरो के ग्राफ में भी 600 यहीं पर आ रहा होगा, लेकिन वो 600 ना होके कौन सा एंगल होगा? बिल्कुल 360 प्लस करके जो लिखा है 240। तो ये मेरा एंगल कितना होगा? 240 डिग्री। अब मुझे कॉट 240 का वैल्यू भी नहीं पता, तो 240 के सबसे पास कौन है? 180। तो 180 के रेस्पेक्ट में लिखूंगा मैं इक्वल टू माइनस कॉट ऑफ 240। ठीक है ना? अब इसको 180 के रेस्पेक्ट में लिखता हूँ। तो अगर मैं माइनस कॉट ऑफ 180 प्लस कितना होगा? 180 यहाँ प्लस कितना? 240 माइनस 180 कितना? 60। तो 180 प्लस कितना? 60। 180 प्लस 60 करके देखिए 240 मिलता है कि नहीं मिलता है। तो अगर मैं कॉट माइनस कॉट 180 प्लस 60 करूँ तो मुझे मिल जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पर सभी पॉजिटिव है, यहाँ पर साइन सिर्फ पॉजिटिव, यहाँ पर tan सिर्फ पॉजिटिव है। अगर tan पॉजिटिव है मतलब कॉट भी पॉजिटिव। तो माइनस का और प्लस का कुछ दिक्कत ही नहीं है, जैसे है ये माइनस तो पहले से था, मैं यहाँ से थोड़ी ला रहा हूँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको इक्वल टू माइनस कॉट ऑफ 60 डिग्री। 180 प्लस इसको प्लस माइनस माइनस नहीं आएगा, ये कंपेरेबल है जीरो के हिसाब से, तो 60 लिख सकता हूँ। कॉट 60 का वैल्यू कितना होता है? माइनस कॉट मतलब 1/10 थीटा, कॉट थीटा मतलब 1/10 थीटा। तो कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/10 60 डिग्री। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3। तो माइनस 1/√3 है मेरा आंसर। तो माइनस 1/√3 है मेरा आंसर। मुझे नहीं लगता कि आपको दिखा होगा कि क्योंकि उस तरफ कट गया है, लेकिन आपको जो समझाया है वो तो आपको समझ में आया ही होगा। तो वो वाला पार्ट मैं फिर से लिखता हूँ कहीं। तो ये तो आपने समझ लिया होगा, इसको लिख लिया होगा आपने। तो ये जो मेरा पार्ट है ब्लैक वाला, जो आपको नहीं दिखा अभी तक, ये जो पार्ट है मेरा, ये इसको मैं इधर लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो कॉट 240 था माइनस कॉट 240 डिग्री। 240 को समझ 240 को आपने समझ लिया था। फिर क्या है, ये जो है 240 मतलब 180 प्लस कितना? 180 प्लस 60। माइनस का माइनस ऐसे ही रखेंगे, कॉट ऑफ 180 प्लस 60। 180 प्लस 60 जीरो के कंपेरेबल में आ गया है, मतलब मैं 60 लिख सकता हूँ। कॉट 60, ये माइनस रहेगा कि नहीं? कैसे पता? माइनस तो दे दो क्योंकि पहले से था। अब देखिए यहाँ पर 10 पॉजिटिव होता है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा। अगर कॉट भी पॉजिटिव है तो माइनस का माइनस ही रहेगा, क्योंकि होल ऑफ पॉजिटिव। अगर ये कॉस होता तो कॉस यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये होल ऑफ नेगेटिव होता तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता। तो ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस 1/कॉट को ले सकता हूँ मैं tan 60 डिग्री इक्वल टू -1/√3। ये रहा मेरा आंसर। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा क्वेश्चन क्या बता रहा है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपना एनालिटिकल स्किल्स इंक्रीज इम्प्रूव करते रहिए। थैंक यू।